ओम शांति। 15 अप्रैल। बाबा हम सभी में सेवाओं की भी उमंग भर रहे हैं कि जो रात दिन सेवा करते हैं वो मेरे बहादुर बच्चे हैं। तुम जानते हो और सभी को बताते हो कि भगवान इस समय आकर दैवी राज कैसे स्थापित कर रहा है। बड़ी गुह्य बात है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, योग बल से इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम माया जीत जगत जीत बन जाते हो। तो राजयोग सिखा रहा है शिव बाबा हम सबको आकर। इस पर आज बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देखो, किसी को भी ये पता नहीं है कि परम धाम कहाँ है, आत्माएं कहाँ रहती हैं, आखिर कहीं से तो आती होंगी। परम धाम घर है जिसको मुक्ति धाम कहते हैं, जहाँ आत्माएं मुक्त होकर जाती हैं, वहीं सब आत्माएं रहती हैं। हर धर्म की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में रहती हैं। अब मैं तुम्हें ले जाने आ गया हूँ और तुम सभी आत्माएं पावन बनकर फिर अपने धाम चली जाओगी। तो बाबा का ये प्रैक्टिकल में कार्य चल रहा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का, नई दैवी राज की स्थापना का। तो शंकर के द्वारा महाविनाश हो जाएगा। अपना ही विनाश करने के लिए बॉम्ब्स बना लिए हैं, समझते भी हैं इससे हम अपना ही विनाश कर लेंगे। एक दूसरे को कहते हैं न बनाओ, लेकिन सब बनाते जाते हैं। तो बाबा कह रहे ये विनाश तो होना ही है, क्योंकि कलयुग की रात पूरी होनी है। एक सुंदर बात कही, इस विनाश में बॉम्ब्स के द्वारा 2/3 दुनिया नष्ट हो जाएगी, 3/4 नष्ट हो जाएगी। केवल 1/4 हिस्सा बचेगा भारत और इसके आसपास का। भारत में फिर से स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। तो तुम ये दैवी स्वराज स्थापित कर रहे हो और उसमें तुम्हें अपनी तकदीर बहुत महान बनानी है। अब बाकी सारी मुरली तकदीर बनाने पर है। दुनिया में भी किसी राजा के घर जन्म लिया हो तो लोग कहेंगे बड़ा तकदीर लेकर आई है ये आत्मा। तुम भी बाबा के पास आए हो स्वर्ग की तकदीर लेकर, और उच्च तकदीर बनाने के लिए तुम्हें महान साधनाएं करनी हैं। तकदीर लेकर तुम आ गए, यानी बाबा के बन गए तो स्वर्ग के अधिकारी बन गए। तकदीर शुरू हो गई, तकदीर खुल गई। लेकिन अब उसमें ऊंची तकदीर, विश्व महाराजन बनना, महारानी बनना, या प्रजा बनना, साहूकार बनना, या दासदासी बनना, ये तकदीर बनाने का खेल सबके अपने ऊपर है। तो इसकी 2 विधि बता रहे हैं। एक, जितना तुम ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनते हो, सेवा, उससे तुम्हारी तकदीर ऊंची बनती है। और दूसरा, जितना तुम योग युक्त रहते हो। बाबा ने बहुत ध्यान तो योग युक्त होने पर दिया। जो जितना ज्यादा याद में है उसकी तकदीर उतनी ही ज्यादा ऊंची है। सोचने की बात है कैसे और क्यों। अब सेवा करते हैं, हम पुण्य करते हैं, दूसरों को भगवान से मिलाते हैं, उन्हें भगवान का संदेश देते हैं, उन्हें सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। तो बहुत बड़ी सेवा हो गई ना, बहुत बड़ा पुण्य। पुण्य से ही मनुष्य की तकदीर महान बनती है, कर्म से तकदीर बनती है। और कर्म की कलम अब हमारे हाथ में है। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जितना पुण्य कर्म करेंगे, हमारी तकदीर महान बनती जाएगी। तो हम अपने को चेक कर लें, हम अपनी तकदीर को महान बना रहे हैं। यज्ञ सेवा, तन से, मन से, धन से, अपने परिवारों की सेवा, दूसरी आत्माओं को ज्ञान देना, ये पुण्य का खाता बढ़ाने वाली चीजें हैं। देखो, भगवान ने यज्ञ रचा, भक्ति में भी यज्ञ, दान, पुण्य, हवन करते आए, दान करते आए, गरीबों की मदद करते आए। लेकिन जब भगवान ने यज्ञ रचा हो सारे संसार को स्वर्ग बनाने के लिए,
डायरेक्ट वो इस धरा पर आ गया हो, तब डायरेक्ट उसके कार्यों में लग जाना, लगा देना। धन भी लगाएंगे, तन भी लगाएंगे, मन को भी लगा देंगे। तो ये बहुत ऊंची तकदीर बनाने का तरीका है। और जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं उनकी तकदीर नष्ट हो जाती है। याद से ऊंची तकदीर बनती है। अब देखो याद से क्या होता है। आत्मा चलते चलते उसकी जो डिग्री ऑफ पावर है, जिसको कलाएं कहते हैं, बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो गई है। अब जैसे बैटरी डिस्चार्ज हुई तो आत्मा में ताकत नहीं रही कि वो बहुत बड़े काम कर सके। बीमारियां बहुत फैल गई इस कारण से। मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ नहीं रहे। अब जैसे हम योग लगाएंगे हमारी डिग्री ऑफ पावर बढ़ेगी, यानी बैटरी चार्ज होने लगेगी। और जैसे जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, मान लो हम 10 से 50% पहुंच गए, तो हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी जागृत हो जाएंगी, शक्तियां जागृत हो जाएंगी। हम पुण्य कर्म करने लगेंगे, हम सेवाओं में बहुत बड़े बड़े काम करने लगेंगे, हम भगवान के राइट हैंड बन जाएंगे। तो इससे बन जाएगी हमारी बहुत महान तकदीर। और जितना हम योग करेंगे उतने पवित्र बनेंगे, हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो जिनको ये तीनों चीजें होती हैं उनकी तकदीर महान बन जाती है। तो भगवान आ गया है राज्य स्थापित करने। हमें उस राज्य में महान से महान अपनी तकदीर बनानी है। वरदान है दूसरों की सेवा करने के साथ साथ अपनी सेवा भी करने वाले सफलता मूर्त भव। हम जब दूसरों की सेवाओं के लिए फील्ड में जाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, हमें अपनी सेवा भूलनी नहीं है। हमें अपने संस्कारों का भी अंतिम संस्कार कर देना है। और जो अपने सभी कलयुग के संस्कारों को मिटा देंगे, सतयुगी संस्कार ले आएंगे, सारा संसार उन्हें मन से सत्कार देगा। तो हमें स्वसेवा पर भी बहुत ध्यान देना है। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी हो जाओ तो सब बंधन स्वतः ही छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आज हम चेक करेंगे अपनी तकदीर को कि जब भगवान तकदीर देने आया है तो हम कितनी ले रहे हैं सेवाओं से और योग बल से। और आज अभ्यास करेंगे बाप दादा के आह्वान का। हर घंटे में एक बार उसे बुला लो, आधे मिनट के लिए उसे दृष्टि लो, उनका हाथ मेरे सिर पर है ये महसूस करो, दिन आनंद में बीत जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.